हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड देखिए, महालक्ष्मी व्रत है कल, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज है 13 सितंबर और कल 14 को है व्रत महालक्ष्मी जी का। तो उसके लिए ही हमें विभिन्न प्रकार की माता महालक्ष्मी के लिए भोग के लिए पकवान बनाने होते हैं। तो वही बस तैयारी चल रही है मेरी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आप देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने आटा जो है, गुड़ का पानी जो है घोल कर रखा था ना, तो गुड़ के पानी से गेहूं का आटा, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट जो है उसे कूट कर डाल दिए थे और इस तरह आटा माड़ा है थोड़ा सा पानी मिलाकर। तो देखिए, ये जो गुड़ वाली ना, इसके ही जो सुराहा बनते हैं, हमारे यहाँ इसे सुराहा बोला जाता है। तो मेन महत्व होता है गुड़ के सुराहा का। तो नमक के सुराहा भी बनते हैं और फ्रेंड ये गुड़ के हैं। तो इन्हें भोग लगाते हैं माता रानी को। तो देखिए, वही बना रही हूँ मैं। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक कि क्या क्या बनता है महालक्ष्मी माता के भोग के लिए। तो फ्रेंड, आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि यह जो व्रत है, यह भाद्र व्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक आता है। मतलब कि इस व्रत में माँ देवी जो है महालक्ष्मी, उन्हीं की विधि विधान से पूजा की जाती है। और जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी माता का आशीर्वाद मिलता है इस व्रत को करने से। तो सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से माँ देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें धन धान्य और सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। इनका व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा व्रत है और साल में एक बार ही आता है। तो हम लोगों ने शुरू से ही, जब से शादी हुई उसके बाद से ही, फर्स्ट ईयर जैसे ही महालक्ष्मी का व्रत आया था, उस साल से ही महालक्ष्मी का व्रत करना चालू किया था। तो और अभी तक कर रहे हैं। मेरी शादी को तकरीबन 18 साल हो गए हैं। तो इतने सालों से मैं व्रत कर रही हूँ। तो हर साल ऐसे ही माता रानी के भोग के लिए पकवान बनाती हूँ मैं। तो आज भी यही बना रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। इस तरह से मैंने छोटे छोटे गोल लोइयाँ बना ली हैं और जैसा कि मैंने अपनी सासू माँ लोगों को देखा है करते हुए, उस तरीके से ही मैं वैसे सुराहा बनाती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है। तो इस तरीके, बल्कि मेरे मायके में मम्मी ना थोड़ा सा अलग डिज़ाइन के सुराहा बनाती थी गुड़ के, पर यहाँ पर जो हमारी सासू माँ है वो ऐसे ही बनाती हैं इस तरीके से। तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच। तो इस पूजा में फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि इस पूजा में एक चौकी बिछाते हैं पहले, उस पर पीला या लाल कपड़ा, क्योंकि माता रानी को बहुत प्रिय है, उसे बिछाया जाता है। उस पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। कलश कलश स्थापित किया जाता है। कलश जल, सुपारी, हल्दी, अक्षत और पंच पल्लव रखकर उस पर नारियल की और चुनरी से ढकें। इस तरीके से कलश जो है स्थापित किया जाता है। माता का श्रृंगार के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ जो हैं वह लगती हैं, क्योंकि वो एक सुहागिन का व्रत है, होता है महालक्ष्मी का। तो माता को हम विभिन्न प्रकार की जो सुहाग की सामग्री है वो अर्पित करते हैं। और भोग पल में माता रानी को देखिए विभिन्न प्रकार के मिठाई जो हैं, फूल माता रानी को चढ़ाते, नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसके बाद जो हम पकवान बनाते हैं, यह 16 प्रकार के भोग होते हैं जो माता के भोग के लिए। तो आप ज़रूर देखिए जो मैं बना रही हूँ। तो गुड़ की सूड़ा है, पपड़िया है, नमक की पपड़िया है, एक मैदा की बनती है फ्रेंड, बेसन की पपड़िया बनती है, साथ ही गुजिया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह माता के भोग के लिए बनती हैं। तो कल का भी व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा मेरा, क्योंकि इस दिन हम महालक्ष्मी की पूजा, कथा, आरती सभी कुछ करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप हमारा वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। उसे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी डाल दें, शेयर करें आप सभी के साथ। तो फ्रेंड, और इस व्रत में फ्रेंड ऐसा भी होता है कि व्रत में समापन, जब कच्चा सूत होता है, मौली धागा, उस पर 16 गांठें लगानी पड़ती महालक्ष्मी के चरणों में, उसे अर्पित करते हैं हम। जैसे वो मौली धागा होता है, उस पर ही 16 गांठ लगाकर, जैसे कि अनंत चतुर्दशी आती है, गणपति विसर्जन की जो दिन होता है अनंत चतुर्दशी का, उस पर भी हम 14 गांठ लगी होती है। उस धागे पर चतुर्दशी होती है। तो 14 धाग का जो धागा है वो मार्केट में मिलता है। तो उसे भी भगवान गणपति जी के चरणों में अर्पित करके पूजा के बाद उसे भी हमारे यहाँ उसे पहनते हैं सभी लोग, और साल भर हम लोग पहन कर ही रखते हैं वो धागे को। तो जो महालक्ष्मी है, इसमें 16 गांठों का उसी प्रकार से धागा बनाया जाता है। तो यह धागा हम लोग खुद बनाते हैं, सिंपल मौली धागे में 16 गांठें लगाकर। तो इसे फिर हम अपने साड़ी के जो छोर हमारा पल्ला होता है, उस पर हम अपने बांधते हैं उसे। तो
तो सारे व्रत वैसे तो माता महालक्ष्मी और बच्चों संतान के लिए ही हर व्रत होता है। अधिकतर जो व्रत किए जाते चौमासे 4 महीनों के जो व्रत होते हैं वह अपनी संतान के लिए ही हो जाती है। यह भी एक प्रकार से धन वैभव संपदा सुख समृद्धि संतान की रक्षा के लिए ही सारे व्रत होते हैं। तो आपके यहाँ होता है कि नहीं फ्रेंड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इस तरीके से सुरहा जो है एकदम मध्यम आंच पर मैंने सेके हैं, क्योंकि थोड़े से मोटे होते हैं ये फ्रेंड, इन्हें ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेका जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। आपने देखा ना गुड़ का पानी जो मैंने घोल कर रखा था तो छान भी लिया था, और सिंपल गेहूँ के आटे में थोड़े से चिरौंजी वगैरह ड्राई फ्रूट डालकर और आटे को गूँथ लिया था। आपको थोड़ा सी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी डाल लीजिए इसमें, और गूँथ कर आटा सिंपली लोइयाँ बनाकर ना इस तरीके से इन्हें पर सेकना, इन्हें बहुत मध्यम आँच में रहता है, तभी ये अंदर तक और बहुत ही खुसखुसे और टेस्टी बनते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लगती है। इन्हें कभी व्रत के अलावा भी कभी अलग से भी बना सकते हैं, हम लोग कई बार बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठे बिस्किट के जैसे। और गेहूं है तो ये इसमें मैदा बिल्कुल नहीं होता है, गेहूं के आटे का ही है, तो ये कोई हेल्थ के लिए भी कोई खराब मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, मैदे का नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो बस इसकी जो फ्लेम है गैस की बहुत ही लो रखी है मैंने, ताकि बहुत अच्छे सीख जाएँ ये। और जब अच्छे से सीखते हैं ना फ्रेंड तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में यहाँ। तो फ्रेंड इस व्रत में माता महालक्ष्मी की पूरे व्रत विधि विधान से किया जाता है। साथ ही जो है माता महालक्ष्मी की कथा ज़रूर कही जाती है। इसमें आपने सुनी होगी ऐरावत स्वर्ग से जो ऐरावत हाथी है आता है माता कुंती के लिए। तो बहुत ही प्यारी कहानी है माता महालक्ष्मी की। मैं आप सभी के साथ कोशिश करूँगी कि कल के व्रत में उस कहानी को शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ऐरावत हाथी की और उसके पूजन की, कैसे माता कुंती जो है स्वर्ग से ऐरावत हाथी आता है और उनकी पूजा करती हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। घुंघरू बांधे हुए हाथी आता है, ऐसे छन छन की आवाज़, इस कहानी को मतलब सुनकर जो है मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो देखिए इस तरीके से मेरी पपड़ियाँ भी मैंने बेल ली हैं गुड़ की ही, जिसके सुरहा बनाए थे। साथ ही उसी आटे की थोड़ी सी मतलब वैरायटी बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी सी पपड़ी जो है इस तरीके से बना ली है उसकी छोटी छोटी। तो 16 पकवान माता के भोग के लिए बनाया जाता है। तो इस तरीके से 16 पकवान माता का श्रृंगार और भी चीज़ें बनाई हैं। मैं और भी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा मैं नहीं कर सकती शेयर, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो मैंने एक और नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कि और भी मैंने क्या क्या बनाया। देखिए पपड़िया जो है वो भी सीख गई है, सुरहा भी बन के तैयार हो गए थे। और मैं इन्हें ठंडा होने के बाद इन्हें पॉलीथीन या और डिब्बे में पैक करके भी रखूँगी, नहीं तो ये सामान जल्दी से सीज जाता है। तो इन्हें ठंडा होने के बाद इसे पैक करूँगी मैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी उसमें मैंने गुजिया वगैरह और भी सामग्री बनाई थी प्रसाद के लिए माता के, तो मेरा दूसरा वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। तो मेरा नाम है फ्रेंड स्नेहा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और मेरे चैनल का नाम है स्नेहा ब्लॉग एंड रसोई। जैसा कि आप सभी मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।